नमस्कार बच्चों, मंजरी इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बिहारी के दोहे। बिहारी के दोहे इस पाठ का यह सेशन नंबर 1 है। पाठ के शीर्षक से ही पता चल गया होगा आपको कि यहाँ पर आपको बिहारी के दोहों का अध्ययन करना है। सबसे पहले हम कवि के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं संक्षिप्त रूप में। कवि बिहारी का जन्म ग्वालियर के पास वसवा गोविंदपुर ग्राम में सन 1595 ईस्वी सन को हुआ था। ये जयपुर के दरबारों के जयपुर नरेश के दरबारी कवि माने जाते थे। कहा जाता है कि महाराज जयसिंह इनके प्रत्येक दोहे पर एक सोने की मुहर या एक सोने की मुद्रा इन्हें भेंट किया करते थे। इनका एकमात्र काव्य संग्रह जो बिहारी सतसई नाम से प्रसिद्ध है, जो श्रृंगार प्रधान काव्य संग्रह माना जाता है। कवि बिहारी इन्होंने अधिकतर श्रृंगार प्रधान दोहे लिखे हैं, लेकिन उन्होंने भक्ति और नीति की दोहे भी लिखे हैं। आज हम बिहारी के दोहों में भक्ति और नीति परक दोहों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम दोहों को पढ़ेंगे। एक एक दोहा हम पढ़ेंगे। आपको नीति के 5 दोहे और भक्ति के 3 दोहे रखे गए हैं। एक एक दोहा हम अध्ययन करेंगे, उसका मैं स्पष्टीकरण आपको बताऊंगी और उसके बाद संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। तो सबसे पहले हम दोहों की शुरुआत कर लेते हैं। पाठ 6 नीति और भक्ति के दोहे बिहारी के दोहों में हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में नीति एवं भक्ति के दोहों के माध्यम से कवि बिहारी ने नैतिक एवं व्यावहारिक जीवन मूल्यों को स्पष्ट किया है। सबसे पहले हम नीति का पहला दोहा देखेंगे। आपका पहला दोहा है, बड़े न हुजे गुणन बिन विरद बढ़ाई जाय, कहत तुरे सो कनक गहनो गढ़ेव न जाय। अब देखिए, इस नीतिपरक दोहों में कवि ने पहले दोहे में हमें बताया है कि बड़े न हुजे गुणन बिन, कोई भी व्यक्ति बड़ा कब बनता है, कब वो मान सम्मान पाता है। तो कवि कहते हैं कि बड़े न हुजे गुणन बिन, कोई भी व्यक्ति गुण के बिना बड़ा नहीं हो सकता है। विरद बढ़ाई पाए, विरद का अर्थ क्या होता है कि यश, कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में भले ही यश प्राप्त कर ले, केवल मात्र यश प्राप्त करने से वह बड़ा हो सकता है नहीं। अगर वह उसने अपने जीवन में भले ही यश प्राप्त कर लिया है, लेकिन उसके अंदर अच्छे गुण नहीं है, अवगुणों से वह भरा हुआ है। कि देखो, बहुत सारे लोग यश प्राप्त कर लेने से उनके अंदर घमंड आ जाता है। वह एक अपने सगे लोगों से, अपने मित्र परिवार से थोड़ा गर्विष्ठ होकर व्यवहार करते हैं। तो वो उसके अंदर अच्छे गुण है क्या? नहीं। तो वो बुरा, उसके अंदर हम कहेंगे कि बुरे गुण है। भले ही उसने यश प्राप्त कर लिया है, तो केवल मात्र यश प्राप्त कर लेने से, लेकिन उसके अंदर अच्छे गुण नहीं होंगे, तो उसे हम बड़े व्यक्ति नहीं कहेंगे या अच्छे व्यक्ति नहीं कहेंगे। कवि कहते हैं कि बड़े न हुजे गुणन, बड़े मतलब बड़ा होना, हुजे मतलब होना, गुणन मतलब गुण, बिन मतलब बिना, विरद मतलब यश, बड़ाई पाए, बड़ाई पाना मतलब बड़प्पन पाना। तो पहले पंक्ति में कवि कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा हुद्दा प्राप्त कर लेता है, यश प्राप्त कर लेता है। तो यश प्राप्त करने से, बड़े हुद्दे पर स्थान प्राप्त करने से क्या वो व्यक्ति महान हो जाएगा, वह बड़ा हो जाएगा? नहीं। तो कोई भी व्यक्ति कब बड़ा होता है, कब महान होता है कि बड़े न होजे गुणन बिन, कि वह भले ही यश प्राप्त कर लिया है, उसने अच्छा स्थान समाज में प्राप्त कर लिया है, हुद्दा उसके पास है, बड़ा पद है, लेकिन वह केवल बड़े पद प्राप्त होने से बड़ा नहीं होगा जब तक उसके पास अच्छे गुण न हो।
बड़े न होजे गुणन बिन, कोई भी व्यक्ति अच्छे गुणों के बिना बड़ा नहीं हो सकता है, उसे हम अच्छा व्यक्ति नहीं कह सकते। यह बात समझाने के लिए कवि ने हमें एक यहाँ पर उदाहरण दिया है। वह उदाहरण किसका है, यह दूसरे पंक्ति में हम देखते हैं। कहत धतुरे सो कनक गहनो गड़े न जाए। अब कवि कहते हैं कि धतुरे को भी हम क्या कहते हैं, कनक। अब कनक, कनक इस शब्द के दो अर्थ होता है। पहला अर्थ होता है धतुरा और दूसरा अर्थ होता है सोना। अब कनक, अब कहा गया है कि कहत धतुरे, धतुरे को हम कनक भी कहते हैं और सोने को भी हम कनक कहते हैं। अब धतुरे का देखो, दोनों का नाम समान है, लेकिन गुण देखा जाए, दोनों का उपयोग देखा जाए तो उसमें विभिन्नता हमें दिखाई देती है। धतूरा जो होता है ना, वो एक नशीला पदार्थ होता है, एक पेड़ होता है, पौधा होता है, जिसका उपयोग हम देखते हैं गांव में ये पेड़ पाया जाता है अधिकतर धतूरे का। ये नशीली चीज होती है। अगर कहीं गांव में अधिकतर लोगों को चोट लगती है तो इसके पत्तियों से इलाज किया जाता है। लेकिन धतूरा एक नशीला पदार्थ होता है कि उसको खाने से नशा आ जाती है। और वैसे ही कनक का अर्थ होता है, दूसरा अर्थ होता है कि सोना। अब हम लोगों को पता है कि सोना और धतूरा ये दोनों अलग अलग पदार्थ है, लेकिन दोनों को कई जगह पर एक ही नाम से जाना जाता है। लेकिन सोना जो होता है वह बहुत ही मूल्यवान होता है कि सोने से हम क्या करते हैं, गहना, गहने का अर्थ होता है आभूषण। तो गहनों से सोने से हम गहने आभूषण बनाया जाता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से धतूरे को कनक भी कहते हैं, लेकिन धतूरे का उपयोग हम सोने के समान गहना बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो फिर से हम एक बार इस दोहे का अर्थ समझ लेते हैं। कवि कहते हैं कि बड़े व्यक्ति किसे कहेंगे हम, भले ही किसी भी व्यक्ति ने यश प्राप्त कर लिया है, बड़ा अधिकार वाला पद ग्रहण कर लिया है, लेकिन तब हम उसे बड़ा नहीं कर सकते जब तक उसके अंदर अच्छे गुण नहीं होंगे। जिस प्रकार से धतूरा और सोना भले ही एक नाम से जाने जाते हैं, लेकिन धतूरे के अंदर वह गुण नहीं होता है जो कि सोने के अंदर होता है। सोने से गहने बनवाए जाते हैं, आभूषण बनवाए जाते हैं, लेकिन धतूरे का उपयोग हम गहने बनाने के लिए नहीं करते। अब हम इस दोहे का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखते हैं। तो बच्चों, जो दोहा हमने पहले पढ़ा है अभी, उसका संदर्भ प्रसंग हम देखते हैं। संदर्भ इस दोहे का आप लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के बिहारी नामक पाठ से लिया गया है। बिहारी के दोहे इस पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता बिहारी लाल जी है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हर दोहे का संदर्भ सेम रहेगा। इस कारण इसके बाद के जितने भी दोहे हैं उनका मैं संदर्भ आपको नहीं बताऊंगी, आप यही संदर्भ सारे दोहों में लिखेंगे। प्रसंग सारे दोहों के समान नहीं हो सकते, कभी कभी थोड़ा बहुत बदल हो जाएगा तो आप उसमें वो ऐड कर लेना। प्रसंग इस दोहे का है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने गुणों की महत्ता का वर्णन किया है। अब व्याख्या देखते हैं। जो पद हमने अभी पढ़ा है, जो दोहा हमने पढ़ा है, उसका व्याख्या है। कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि कोई भी मनुष्य चाहे कितना ही बड़ा यश प्राप्त क्यों न कर ले, परंतु बिना गुणों के महान नहीं हो सकता। जैसे धतूरे को भी कनक कहा जाता है, परंतु उसका घना नहीं बन सकता। तो इस प्रकार हमने इस दोहे का व्याख्या देखा है। अब अगला दोहा देखते हैं। अगला दोहा है, अति अगाध अति ओथरो नदी कूप सरबाई, सो को ताको सागर जहां जाकी प्यास बुझाई। अब देखिए, यहाँ पर कवि हमें मनुष्य के अंदर के गुणों की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि अति अगाध, अति अगाध, अगाध का अर्थ क्या होता है कि गहरा। अति ओथरो, ओथरो का अर्थ होता है कि उथला, कि अति मतलब बहुत ज्यादा गहरा हो, बहुत ज्यादा उथला हो, या फिर क्या हो, नदी हो या कूप हो। कूप का अर्थ क्या होता है, कुआं।
या फिर सर, सर मतलब सरोवर या तालाब। बाई, बाई का अर्थ क्या होता है? बावली। सो ताको सागर जहा, जाकी प्यास बुझाए। अब देखिए, हमें जब प्यास लगती है तो हम प्यास बुझाने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। तो जब हमें प्यास लगती है तो जिस माध्यम से हमें पानी मिलता है और हमारी प्यास बुझ जाती है, तो उस समय जिस माध्यम से हमें पानी मिलता है तो उसका महत्व हमें उस समय लगता है। तो अब देखिए, यहाँ पर सागर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसकी महत्ता बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमें तो हमारी चाहे उथला हो, चाहे गहरा हो, फिर नदी हो, बावली हो, कूप हो, सरोवर हो, तालाब हो या फिर कुआं हो, कुछ भी हो, हमारे प्यास लगने पर जिस साधन से हमारी प्यास बुझ जाती है, उस समय उसका महत्व हमारे जीवन में सागर के समान होता है। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे साधन होते हैं, लेकिन उस साधन का महत्व जब होता है कि जब हमें उसकी जरूरत होती है, और जरूरत होने पर उस साधन की हमें जब सहायता होती है, तब उसे हमें उसका महत्व होता है। लेकिन जब हमें उस साधन की आवश्यकता होती है और उस साधन का हमें उपयोग नहीं होता है, तो बहुत साधन होने के बावजूद भी वह हमारे लिए महत्वहीन होते हैं। तो उसी प्रकार जिस समय हमें प्यास बुझती है और प्यास बुझने पर किसी भी साधन से, चाहे वो नदी का पानी हो, कुएं का पानी हो, सरोवर का पानी हो, बावले का पानी हो, चाहे वो उथल हो या गहरा हो, जिस समय हमें प्यास लगती है, जिस समय हमें जरूरत होती है और उस हमें उपयोग होता है, उस समय वह चीज हमारे जीवन में सागर के समान बहुत ही उपयोगी या महत्व होते हैं। तो यहाँ पर कवि का कहने का तात्पर्य होता है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उन लोगों की हमें हमारे जीवन में कब महत्व प्राप्त होता है, कब हम उसका हम उपयोग कर सकते हैं, कि जब हमें उसकी जरूरत होगी, हमारे जरूरत के समय जब वह व्यक्ति हमारी सहायता करते हैं, तो उसका महत्व हमारे जीवन में सागर के समान ही महत्वपूर्ण होता है। सागर के समान वह साधन बहुत ही महान और उपयोगी साबित होता है। अब इस दोहे नंबर 2 का हम व्याख्या देखेंगे। तो बच्चों, अब हम इस जो दोहा हमने पढ़ा है उसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखते हैं। संदर्भ में आप लिखेंगे, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के बिहारी के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी लाल जी है। प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में कवि ने गुणों की महत्ता का वर्णन किया है। अब इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या या फिर इसे आप भावार्थ भी कह सकते हैं। नदी, कुआं, तालाब और बावड़ी कितने ही गहरे हो या कितने ही उथले हो, जिसके द्वारा किसी की प्यास बुझ जाए, शांत हो जाए, वही उसके लिए समुद्र के समान होता है। तो बच्चों, अब तक हमने बिहारी के दोहे, इसमें हमने नीति के बिहारी के 2 दोहे का विस्तार के साथ अध्ययन किया है। अब उर्वरित दोहों का अध्ययन हम अगले सेशन में करेंगे। धन्यवाद।